ओके, तो आज हम लोग भगवद गीता का जो चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 39 कर रहे हैं, और ये चैप्टर का नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। और मैं श्लोक पढ़ूंगा, सब लोग रिपीट कीजिए। श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः, थोड़ा जोर से बोलिए। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेनाधिगच्छति। श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेनाधिगच्छति। श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेनाधिगच्छति। ओके, कोई पढ़ना चाहेगा जोर से? ओके, नो प्रॉब्लम। Okay, translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation: a faithful man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues his senses is eligible to achieve such knowledge, and having achieved it quickly, he quickly attains the supreme spiritual peace. Okay, तो ये चैप्टर का नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेनाधिगच्छति। ओके, तो ये श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर का नाम है दिव्य ज्ञान, और यही चैप्टर में भगवान ने एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज दिया है हमें, और वो है श्लोका नंबर 35 में आता है। किसी को पता है ये क्या है दिव्य ज्ञान जो ये चैप्टर में डिस्कस हो रहा है? अगर किसी ने पूछा आपको कि चैप्टर नंबर 4 का नाम है दिव्य ज्ञान, और आप बताइए क्या है ये दिव्य ज्ञान, आप एक सेंटेंस में बताना है तो क्या बताओगे? भगवान और आत्मा के बीच में जो संबंध ज्ञान है उसको दिव्य ज्ञान बताया गया है, क्योंकि अभी तक अर्जुन को ये नॉलेज नहीं था। अर्जुन को नॉलेज था सेकेंड चैप्टर में आत्मा के बारे में, मैं कौन हूँ पता चल गया। लेकिन भगवान ने इधर क्या किया? भगवान ने अर्जुन को नेक्स्ट लेवल लेके गया। आप अकेले ही नहीं हो, आत्मा परमात्मा है, भगवान है, और आप दोनों के बीच में जो संबंध है वो है दिव्य ज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जब तक आपको भगवान के साथ संबंध समझ में नहीं आएगा ना, तो फिर आप भक्ति नहीं कर सकते हो। भक्ति के लिए दो लोग चाहिए ना, एक है भक्त और एक है भगवान। तो यहाँ भगवान खुद को प्रेजेंट किया, और भगवान ने बोला कि तुम जो हो आत्मा, वो तुम मेरे अंश हो। ये जो संबंध है, तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे हो। एक्चुअली तुम और मैं अलग नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। ये बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। तो ये जो जब हमें पता चल जाता नहीं ये नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। इसलिए इससे पहले के जो श्लोक है, ये जो 39 के पहले, ये बताते हैं कि जब ये ज्ञान किसी को पता चल जाता है ना, तो पूरे पापों को भस्म कर देता है। जब हम लोगों ने इतने सारे पाप किए हैं ना, तो उसकी शक्ति को एक्सप्लेन किया गया है कि दिव्य ज्ञान इतना पावरफुल है कि जैसे ही हम लोग हमारा संबंध भगवान के साथ जान जाते हैं ना, तो उसका इफेक्ट क्या हो सकता है कि आपके सारे पाप भस्म हो सकते हैं, होते हैं एक्चुअली। तो ये है। तो अभी यहाँ ये श्लोक में अभी क्या चल रहा है? भगवान बोल रहे हैं कि ये दिव्य ज्ञान किसको प्राप्त होता है। अभी तक तो दिव्य ज्ञान का कॉन्सेप्ट हो गया, अभी ये किसको प्राप्त होता है, कौन एलिजिबल है, कौन काबिल है ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। यहाँ ये श्लोक में भगवान चर्चा करें। यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान
श्रद्धावा लभते ज्ञानम, श्रद्धा, जिसके अंदर श्रद्धा है उसको ही ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जब तक आपको बहुत लोग हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, नास्तिक है, तो उनको ये ज्ञान अनुभव नहीं होगा। हालांकि वो सुन लेंगे, अरे यार ठीक है, भगवान है, आत्मा है, संबंध है, भगवद गीता पढ़ लिया, नास्तिक हूँ लेकिन पढ़ रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक आप भगवान पे श्रद्धा नहीं डालेंगे ना, तो आपको ये अंदर अनुभव नहीं होगा। नॉलेज क्या रहेगा? एक बुकिश नॉलेज रहेगा। जैसे कि हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के क्या ये कान से सुन के ये कान से निकाल देते हैं, तो अंदर हार्ट के अंदर, इसलिए बोलते हैं कि चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। हार्ट में प्रकाश, इट विल क्या, फ्लावर की तरह एक प्रकाश होता है। वो कब होता है? हम लोग सुबह गाते हैं गुरु के सामने, आपकी कृपा से होता है। तो हम लोग एवरीडे गुरु पूजा में प्रभुपाद को गाते हैं, आपकी कृपा से दिव्य ज्ञान प्रकट होता है हमारे हार्ट में। तो यही है कि ये भगवान क्वालिफाई कर रहे कि देखो, अगर तुम्हें ये दिव्य ज्ञान को पाना है तो श्रद्धा बहुत क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना। इसीलिए मनु संहिता में मनु लिखते हैं कि प्रवृत्तिरेष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफलम। ये दिव्य ज्ञान, ये नॉलेज जो है वो स्पिरिचुअल नॉलेज की बात कर रहा हूँ। ये नॉलेज है प्रवृत्तिरेष भूतानाम। एक आत्मा जब मनुष्य का जन्म लेती है ना, तो दो पाथ से उसके सामने, दो रूट से, एक बोलते हैं प्रवृत्ति मार्ग, एक बोलते हैं निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति का मार्ग का मतलब है मैं एंजॉय करूंगा और एक दिन शायद मोक्ष प्राप्त करूंगा, एंजॉय करके धर्म अर्थ काम फिर मोक्ष। और एक है डायरेक्ट मोक्ष, संन्यास ले लो और मोक्ष, या संसार से डिटैचमेंट। एक है डिटैचमेंट, एक है अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या है, हम लोग संसार की भौतिकता में फंस जाते हैं। फिर हमें क्या होता है पता है, मैं ज्ञान का एंगल में बात कर रहा हूँ इस श्लोक को। जब हम लोग संसार से आसक्त हो जाते हैं, जब हमारे हार्ट में काम वासना है और हमारे हार्ट में सेल्फिशनेस है, तो आपका हार्ट प्योर नहीं है, तो दिव्य ज्ञान प्रकट होगा क्या? प्योर हार्ट चाहिए। लेकिन जब हम लोग इस संसार से डिस्कनेक्ट होते हैं, निरासक्त होते हैं, भौतिक हम भोगने की इच्छा छोड़ देते हैं, तो फिर क्या होता है, हार्ट प्योर हो जाता है, क्योंकि इच्छाएं नहीं है वहाँ, गंदे इच्छाएं, तो दिव्य ज्ञान प्रकट हो। इसलिए प्रवृत्तिरेष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफलम। महाफलम क्या है? दिव्य ज्ञान। एक एंगल में अगर आप समझे तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि श्रद्धा बोल। इसलिए भक्ति में आने से पहले क्या, जो भी पहली बार मंदिर के अंदर आता है, जो इस्कॉन में है, जो भी है, तो उसके पास क्या चीज़ है जो अंदर उसको खींच के लेके आती है? हाँ, श्रद्धा या ज्ञान? दोनों में आपको स्विच सेलेक्ट करना है। श्रद्धा है या उसके पास नॉलेज लेके आ रहा है? आपको सोचना पड़ेगा इसके बाद। आप श्रद्धा के कारण अंदर आए हो या आपके पास नॉलेज था उसके अंदर, इसके कारण अंदर आए हो? एक ही आंसर हो सकता है। जनरली हम लोग अंदर आने से पहले किसी के पास नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे पास श्रद्धा रहता है, वो है अंदर। वो अगर आप सोचेंगे कि श्रद्धा कहाँ से आए, तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि कई लोग बाहर है, हर कोई श्रद्धा के साथ अंदर नहीं आएगा। किन्हीं बहुत कम लोगों के अंदर श्रद्धा का बीज पाए जाते हैं। इसलिए एक श्लोक है, चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से बोल रहे हैं, ब्रह्मांड ब्रह्मिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड है ना, इतना बड़ा संसार है, यही पृथ्वी ने, कई ब्रह्मांड में कई पृथ्वियां हैं, कई प्लैनेट्स है, हर प्लैनेट में जीव है, हर जीव के अंदर, हर जो शरीर के अंदर आत्मा है, और हर कोई बड़े हायर प्लैनेट्स में है, कोई लोअर प्लैनेट्स में, कोई स्वर्ग में है, कोई ब्रह्मलोक में है, कोई सिद्ध लोक में है, नीचे पाताल लोक में है, अनगिनत आत्मा है। लेकिन उनमें बहुत कम, ब्रह्मांड भ्रमिते, इतना घूम फिर के हम ब्रह्मांड में, कोनो भाग्यवान जीव, क्या है क्वालिफिकेशन? आप भाग्यवान बन गए एक दिन, तो फिर क्या हुआ? गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति का लता बीज। आपको गुरु और कृष्ण के कृपा से मिलता है। ये थोड़ा समझने की बात है, लेकिन इनिशियल जो, तो आपको एक समझना है, अगर आपको श्रद्धा अगर आपके हार्ट में है तो वो है कृपा, और वो किसकी कृपा है? वैष्णव की कृपा। बिना वैष्णव की कृपा के आपको कभी
श्रद्धा नहीं हो सकता। आपने अगर गलती से आप जाके कहीं कुछ साधु संग चल रहा था, आप गलती से जाके वहाँ सुन लिया किसी साधु के मुख से, और साधु को देखते ही ना तो आपके हार्ट में क्या हो गया, उन्होंने साधु ने क्या डाल दिया, एक बीज डाल दिया। वो साधु से मिलने के लिए भी आपको बहुत लकी होना पड़ेगा, ये भाग्यवान जीव, भाग्य होना चाहिए कि साधु से, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो साधु नहीं है, साधु की ड्रेस में भी रह सकते हैं, लेकिन अच्छे साधु से मिलने के लिए आपको भाग्य की ज़रूरत है। वो भाग्य कहाँ से मिलता है आपको? इतने ब्रह्मांड में आप घूम फिर के भाग्य कहाँ से मिल गया आपको? वो कहाँ से मिलता है पता है? वो भाग्य मिलता है आपने बैक लाइफ में क्या किया, आपने क्या किया? भक्ति। तो अगर अभी मिल रहा है आपको, पहले भक्ति नहीं किया ना, इसीलिए तो पहली बार साधु से मिल रहे हो। आपने अगर शायद पुण्य बहुत कर लिया, सोचो पुण्य क्या करता है पता? पुण्य आपको भक्ति नहीं देगा। पुण्य को आप सोचते हो कि पुण्य करके मैं भक्त बन जाऊंगा, नहीं बन सकते आप। पुण्य क्या कर सकता है, लेकिन आपको एक हेल्प कर सकता है। क्या कर सकता है आप? पुण्य नहीं, आपको साधु के कनेक्ट करेगा, आपको भक्ति नहीं देगा। पुण्य आपको एक फेवरेबल कंडीशन देगा जहां आप साधु के साथ जाके कनेक्ट होते हो, उतना ही है। फिर इसके बाद साधु क्या करेगा? आपको भक्ति का बीज अंदर डालेगा। तो कौन दे रहा है भक्ति आपको? पुण्य नहीं दे रहा है, आपको साधु दे रहा है। तो इसलिए कभी कभी बहुत पुण्यवान लोग रहते हैं ना, वो साधुओं के संग में आके भक्ति का लता का बीज अंदर चले जाता है। हम लोग यही कैटेगरी। लेकिन थोड़े लोग हैं जो पुण्य नहीं है लेकिन फिर भी भक्ति में आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, अमेरिका में कौन थे वो सारे लोग? गाय खाने वाले, पूरे चरित्र, खराब चरित्र, जो गंदे आदतों से घिरे हुए, उनका ना कोई पुण्य था ना कुछ था, लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया? उनको जबरदस्ती उनको को काबिल भी नहीं थे कि प्रभुपाद से मिले, लेकिन प्रभुपाद ने उनको कृपा दे दी, वैष्णव ने कृपा दी। कभी कभी पुण्य साधु से कनेक्ट करता है, कभी कभी साधु खुद जाके जबरदस्ती, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने भी यही किया ना। उन्होंने क्या किया? कोई क्वालिफाइड हो ना हो, कोई नीच जाति का हो, जो हायर जाति, सबको उन्होंने बांट दिया। उन्होंने ऐसे बांटा कि सब आके ले लो, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। हमारा यही कृपा का मार्ग है। हमारा चैतन्य महाप्रभु का जो ये इस्कॉन जो है, ब्रह्म मौद्ध गौड़ संप्रदाय, यहाँ पे क्या है? जबरदस्ती चैतन्य महाप्रभु तो दे रहे हैं, यारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, जहाँ भी कोई भी मिला उनको कृष्ण के बारे में बोला और भक्ति का ये दे दो। समझ में आया ना? तो यहाँ तो श्रद्धा है। हमको जो पहले एंटर करते, श्रद्धा जब एंटर करते थोड़ा सा रहता है, उसको बोलते हैं कोमल श्रद्धा। कोमल श्रद्धा, वो कोमल श्रद्धा से आते, फिर वो श्रद्धा अंदर बीज जाते, फिर हम लोग ढूंढते हैं साधु को। पहले तो साधु से हमने मिला, हम साधु ने डाल दिया बीज, अब क्या करोगे? आप साधु को ढूंढोगे, क्योंकि अंदर एक बीज है ना। वो बीज क्या करता है? आपको एक, आपके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है। आप ढूंढते रहते, अरे यार कौन है, कृष्ण कौन है, मुझे जानना है, मुझे साधु को पकड़ना है। तो फिर आपके अंदर इच्छाएं आएगी, तो फिर आप ढूंढ के आप मन में इच्छा रखते हो ना, तो भगवान क्या करते हैं? आपको जो इच्छा है वो देंगे भगवान। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तैव बदाम हम। भगवान क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी जो इच्छा है उसके अनुसार मैं तुम्हें रेसिप्रोकेट करूँगा। अगर थोड़ी सी ये श्रद्धा है और श्रद्धा के कारण आप सोच रहे हो कि मैं काश भक्ति में आगे बढ़ूँ, मैं काश साधुओं के साथ में, ये इच्छा चल रहा है, थोड़े दिन के बाद क्या होगा? आप भगवान क्या करेंगे? आपको एक गुरु से लिंक कर देंगे। यही होगा, यही सिस्टम है भगवान का, कि वो भगवान डायरेक्टली आपसे डील नहीं करेंगे, आपको भक्त से मिला देंगे, क्योंकि आपके मन में इच्छा है। तो इसलिए बोलते हैं कि जैसा इच्छा वैसा गुरु मिलेगा आपको। अगर आप गंदी इच्छा लेके घूम रहे, काश मुझे एक ऐसा गुरु मिले जो मेरे जीवन की समस्याओं को हल कर दे, मेरे पैसों के, मेरे जो भौतिक समस्या हल कर दे, तो क्या करेंगे भगवान? आपको ऐसे ढोंगी गुरु के पास जाए भेजेंगे, या जो भी है आपको भौतिक चीज़ों में बोलेगा, मैं मंत्र दूंगा तुमको, तंत्र दूंगा, मैं ये यंत्र दूंगा, तुम ये कर लो, वे पूजा कर लो, हो जाएगा। ऐसी आपकी इच्छा। अगर आपने सच में बहुत अच्छा इच्छा किया, भगवान क्या करेंगे? अच्छे गुरु के पास। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट। तो श्रद्धा ही इंपॉर्टेंट। आज का कॉन्सेप्ट क्या है? श्रद्धा है जो आपको क्या देता है? आज का कौन? श्रद्धावा लभते ज्ञानम। तो ये ज्ञान कैसे आ गया? पहले हम एंटर किए तो ज्ञान नहीं था, श्रद्धा था। तो श्रद्धा आने के बाद फिर हमने साधुओं को पकड़ा, साधुओं को ढूंढा और उनका संग लिया। तो साधुओं ने आपको क्या किया? साधुओं से मिलते हैं, साधु क्या करेंगे? उनके पास बहुत श्रद्धा है, आपके अंदर और श्रद्धा डाल देंगे। पहले तो थोड़ा था
और श्रद्धा दे, और बोलेंगे कि तुम क्या करते हो, तुम चैंटिंग करो, तुम भगवत गीता पढ़ो, साधु संग में आओ, प्रसाद ग्रहण करो, सेवा करो, सेवा में लगा देंगे। सबसे आज इंपॉर्टेंट सेवा क्या है जो साधु आपको लगाएंगे? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण महामंत्र जपना भी एक सेवा है, तो आपको सेवा दे देंगे। सेवा देते ही आप क्या करेंगे? भजन क्रिया स्टार्ट हो गया, साधु संग भजन क्रिया। फिर भजन क्रिया आप जब करेंगे ना, हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, प्रसाद लेंगे, साधुओं के संग में रहेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, तो अंदर हार्ट क्या होगा? देखो ये होगा प्योरिफिकेशन हो रहा है अभी। ये स्टेप है, ये साइंस है, ये भक्ति जो है साइंस है, इसलिए यहाँ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो प्योरिफिकेशन हो रहा है। प्योरिफिकेशन होने के बाद अंदर क्या है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो अब अंदर क्या एक फ्लावर की तरह एक ब्लूम करेगा हार्ट के अंदर? नॉलेज। यहाँ आपके अंदर, क्योंकि प्योरिफाइड हार्ट चाहिए, इसलिए क्या किया हमने? पहले भक्ति में आते ही सेवा किया। हमने पहले ज्ञान नहीं लिया, हमने सेवा किया पहले। भगवान ने देखा कि हम लोग सेवा कर रहे हैं, तो भगवान ने नाम के रूप में और भगवद गीता का जो श्रवण के रूप में और प्रसाद के रूप में भगवान ने हमें हेल्प किया। किस तरह हेल्प किया? हमारे हार्ट को प्योरीफाई कर दिया। और हार्ट प्योरीफाई होते ही उधर स्पिरिचुअल नॉलेज एक उधर विकास होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। यही पॉइंट। तो क्या बोल रहे भगवान यहाँ? दिव्य ज्ञान उसे मिलता है जिसे श्रद्धा है। श्रद्धा है, श्रद्धा से स्टार्ट हुआ ना हमारा भक्ति। श्रद्धा नेक्स्ट क्या हुआ था? श्रद्धा से साधु संग, साधु संग के बाद भजन क्रिया, वो स्टेप है। भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति बोलते हैं, स्टेप, मैं स्टेप की बात कर रहा हूँ। अनर्थ निवृत्ति का मतलब गंदे चीज़ें हट जाती हैं, अनर्थ और प्योर हो जाता है। फिर उसके बाद नॉलेज आता है। नॉलेज के बाद फिर क्या होता है? फिर हमारे हार्ट में निष्ठा होता है। जो नॉलेज, जो श्रद्धा है ना, एक्चुअली ये सारी चीज़ें श्रद्धा ही है। श्रद्धा ही जब मेच्योर हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? निष्ठा बोलते हैं। और निष्ठा जब मेच्योर हो जाती है उसको बोलते हैं रुचि, टेस्ट। और रुचि जब मेच्योर हो जाती है उसको बोलते हैं आसक्ति। स्टेप भी बता रहा हूं मैं। और आसक्ति जब मेच्योर हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाव। और फाइनली ये जो श्रद्धा है, श्रद्धा का फाइनल स्टेज क्या है? प्रेम। तो ये सारे चीजें जो स्टेप्स है, ये श्रद्धा के अलग अलग लेवल्स ऑफ मैच्योरिटी है, डीपर मैच्योरिटी है। तो यही श्रद्धा है, उसका नाम बदल रहा है। श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो यहां भगवान क्या बता रहे हैं कि श्रद्धा है आपका क्वालिफिकेशन, जिससे आपके अंदर दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्रद्धावान। तो आपको क्लियर है ना पॉइंट कि नॉलेज कहाँ से आता? नॉलेज कई बार हम लोग सोचते हैं, जैसे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ एकेडमिक्स पढ़ते हैं और थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी रहते हैं, लाइक स्किल्स रहते हैं, थोड़े स्किल्स। फॉर एग्जांपल, आपको अगर मैथ्स पढ़ना है तो फिर आपको नॉलेज लेते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। या जो एकेडमिक्स, पहले नॉलेज लेते हैं फिर उसको प्रैक्टिस। अगर स्विमिंग करना है तो आप क्या करोगे? पहले नॉलेज लोगे, पीएचडी करोगे कि पढ़ा उसमें स्विमिंग कैसे करते हैं, ये हाथ में ऐसे घुमाते, ये हाथ में ऐसे को पैर को ऐसे मारते, बुक में पढ़ते हो क्या? तो उसे स्विमिंग आ जाता है क्या? आपने सोचा कि स्विमिंग के बारे में आपने पीएचडी कर लिया तो आपको स्विमिंग आ गया क्या? नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा स्विमिंग सीखने के लिए? पहले पानी में कूदना पड़ेगा, फिर आप जो भी है थोड़ा सा नॉलेज जो देते हैं बाहर, ऐसे करो, अप्लाई करते, फिर अनुभव आता है। तो एक्चुअली नॉलेज का मतलब है, ऐसा नहीं कि बुक पढ़ लिया तो नॉलेज आ गया। नॉलेज का मतलब क्या है? अंदर से रियलाइजेशन, अनुभव आना चाहिए। जैसे कि आप आत्मा हो, सारे संसार को पता है, जो भारत देश में कि भगवद गीता में आत्मा का नॉलेज है, लेकिन किसी को अनुभव नहीं कि मैं आत्मा हूँ। अनुभव जब भी होगा जब आपका हार्ट प्योर होगा भगवान की कृपा से, फिर भगवान आपके हार्ट में वो जो अनुभव देंगे कि हाँ आत्मा है, ये संसार में माया है और संसार दुख आलय है। अभी तो ऐसा लगता है कि अरे मज़ा आ रहा है यार, संसार में तो मज़े ले रहे हैं हम लोग, खा रहे पी रहे, तो अनुभव नहीं हो रहा है कि ये सच में ये दुख का ये है ना, नहीं हो रहा है ना। आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, भगवान का, परमात्मा का, माया का। ऐसा लगता है कि मैं मज़ा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमें जो थोड़ा सा थ्योरी नॉलेज है ना, वो थ्योरी ही रह गया है। तो इसीलिए हम लोग भगवान का नाम का जप करते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान अंदर डालते हैं वो प्योर
रियलाइज्ड, अनुभव का ज्ञान। क्लियर, समझ में आएगा? तो यहां बोल रहे श्रद्धावाल लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। जब हम लोग अंदर अनुभव आ जाता है ना, तो यहां क्या बता रहे हैं कि तत्पर संयतेन्द्रिय, तब हम लोग क्या करते हैं पता है? ये ज्ञान क्या करता है आपको, आप जब ये ज्ञान आ जाता है ना, तो थोड़ा सा आपके लाइफ में ना पता चल जाता है कि जो हमारे सेंसेस है, आईज, जो ईयर्स, जो हमारे इंद्रिय है, वो कंट्रोल में आ जाते हैं। अभी क्या है, भागते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे ये देखना है, मुझे एंजॉय करना है, संसार से अटैच्ड है। जब ये प्योर नॉलेज हार्ट में जब विकास होता है, तो फिर हमें समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें भौतिक है, इससे मुझे आनंद नहीं मिलेगा, मुझे इससे दूर रहना, इनसे निरासक्त होना है, इनसे डिस्कनेक्ट होना है। मुझे भगवान की सेवा में जो आनंद मिलेगा वो सही आनंद है, उसका एक नॉलेज, आपको रियलाइजेशन। और आप क्या करोगे पता, आपके सेंसेस ना भागेंगे नहीं, आप धीरे से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज इतना पावरफुल है कि आपको स्ट्रांग बनाता है। और आप क्या करते हो, इस नॉलेज के साथ आपके लाइफ में सेंसेस को कंट्रोल करना चालू करते हो। सेंस कंट्रोल यहाँ चालू होता है जब आप प्योर हो जाते हो और अंदर से आप रियलाइज करते हो नॉलेज को, फिर आप एट दैट टाइम यू स्टार्ट कंट्रोलिंग सेंसेस। सब लोग बोलते हैं ना सेंस कंट्रोल चाहिए, सेंस कंट्रोल चाहिए। यह है सिस्टम कि आपको प्रोसेस करो, सेवा करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। ये सेवा करने से फिर हार्ट प्योर हो जाता है। हार्ट प्योर होने से भगवान की कृपा से दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। फिर यहां बोल रहे हैं कि तत्पर संयतेन्द्रिय, इंद्रिय कंट्रोल में आ जाते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर अचानक से एक स्पेशल एक्टिविटी होता है। यहां भगवान ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम। देखो, अब जब हम लोग श्रद्धा के साथ जब हम दिव्य ज्ञान को रियलाइज करते हैं ना, फिर हमें सेंस कंट्रोल हो जाता है धीरे से। फिर क्या होता है, फिर ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान मिलते ही परम शांतिम अचिरेनाधिगच्छति। क्या अनुभव करते हैं हम लोग एट दैट टाइम? शांति का अनुभव करते। जब तक शांत नहीं हो सकते, दिव्य ज्ञान प्रकट होके सेंसेस कंट्रोल में आते हैं, तो फिर हम लोग शांति का। अब सवाल है कि ये दिव्य ज्ञान से शांति का अनुभव कैसे करता है आत्मा, कैसे अनुभव करता है, शांत कैसे हो जाते हैं? ये आपको अब सोचना पड़ेगा कि ये सेंस कंट्रोल, ये दिव्य ज्ञान नॉलेज आते ही हम लोग भक्ति में एडवांस करते और मन शांत होता है, आत्मा शांत हो जाता है और हम लोग पीस का अनुभव करते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सहृदाम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। वो भी श्लोक है। भगवान बता रहे हैं कि जो मुझे जान लेता है कि मैं एंजॉयर हूं, मैं कंट्रोलर हूं, मैं सबका डियर फ्रेंड हूं, वही शांति का अनुभव कर सकता है। यहां दिव्य ज्ञान से शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो ये शांति का अनुभव प्रैक्टिकल दृष्टि में कैसे अनुभव होता है? आपको नॉलेज आ गया। क्या नॉलेज आ गया आपको अभी? मैं कि आत्मा हूं और मेरा और भगवान के साथ संबंध है, ये आपके अंदर हार्ट में प्रकट हो गया और आप सेंसेस को भी कंट्रोल कर रहे हो। और फिर जब तब से आपको हर दिन अंदर से आनंद, पीस का अनुभव कर रहे हैं। क्यों पीस आ रहा है? इन नॉलेज और सेंस कंट्रोल से। कोई बता सकता है कि क्या कारण है कि हम लोग, जब तक ये नहीं होगा ना, तो आप डिस्टर्ब्ड रहोगे। आप सोचोगे क्यों डिस्टर्ब्ड हूं? तो आपको समझना है कि देखो आई हैव नॉट रियलाइज द ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज। आई हैव नॉट बिकम प्योर इन माई हार्ट। आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेंसेस। इसी से नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये होते ही आनंद आ रहा है, शांति हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसका टेक्निकल रीजन क्या है? कोई बता सकता है? आत्मा का स्वभाव भक्ति है, तो भक्ति करेगा। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है पता है आपको? जब ये नॉलेज पता चल जाता है ना, जो दिव्य ज्ञान जो बोल रहा है, नॉलेज क्या है, इस संसार क्या है, भगवान और मेरा संबंध क्या है, ये माया क्या है, ये संसार दुख का आल, ये क्या आपको क्या दिखाई देगा? हर चीज़ के पीछे रियलिटी दिखाई देगी। अभी जो देख रहे हो ना, अभी क्या है, माया से कवर्ड है। आपको लगता है कि मज़ा आ रहा है यहाँ पे, मज़ा आ रहा। आप जब संसार में इतने गंदे चीज़ें चल रही है, फिर भी आपको यहाँ मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना? या मज़ा आ रहा है इन द सेंस एक भौतिक एंजॉयमेंट है, लेकिन अंदर से पीस नहीं है।
अंदर अंदर से शांत हो, लेकिन बाहर से एक आर्टिफिशियल एक लेकिन एक डर भी है यहाँ पे भौतिक जगत में। कभी भी हर कोई यहाँ डरा हुआ है, लेकिन दिव्य ज्ञान आने से वो डर भी भाग जाता है, क्योंकि पता है पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो आपको दिखता है। भगवान ने आपको ज्ञान नॉलेज दिया ना, जैसे कि माया क्या है ये। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप एक मार्केट चले गए और मार्केट में आपने देखा कि गड़बड़ चल रहा है, हर लोग भाग रहे हैं, लोग उधर इधर मारा पीटी चल रहा है, पता नहीं कंफ्यूजन चल रहा है। आप जाके वहाँ खड़े हो और लोग सब तनाव में, क्योंकि कंफ्यूजन है, और आप जाके खड़े हो और आप बहुत शांत हो। तो आप शांत क्यों हैं? लोग क्यों डरे हुए हैं? क्या कारण हो सकता है कि आप शांत हो? क्योंकि आपको पता है कि ये जो मारा पीटी है उसके पीछे क्या रीज़न क्या है, और आपको पता है कि 5 मिनट में ये जो रीज़न है ख़त्म हो जाएगा, शांत हो जाएंगे। तो आप जाके देख रहे हो ड्रामा की तरह और आप शांत हो गए। या फॉर एग्जांपल इधर जब हम लोग यहाँ संडे का प्रोग्राम करते हैं तो कभी कभी करंट चले जाता है और करंट जाते ही सब लोग भागते हैं, अरे यार क्या हो गया, डर, क्योंकि उनको पता नहीं कि क्या चल रहा है। तो एक डर है, उनके पास नॉलेज नहीं है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, करंट क्यों गया। लेकिन वो एक बंदा जाके वहाँ देखा कि फ़ोन कर दिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले ने बोला अभी 5 मिनट में करंट आएगा। उसके पास नॉलेज आएगा कि 5 मिनट में ट्रांसफार्मर जल गया, आ गया। और इन लोगों को नॉलेज नहीं है, वो डरे हुए हैं, अरे क्या होगा। ये बंदा बहुत शांत है, इसको पता है कि 5 मिनट में करंट आने वाला है, क्योंकि उसके पास क्या है? नॉलेज है। नॉलेज, जब हमें इस संसार के बारे में नॉलेज पता चल जाती है कि हर चीज़ क्यों चल रही है, ये दुख क्यों है, ये सुख क्यों है, ये पाप क्यों है, पुण्य क्यों है, ये कोई दुख का अनुभव क्यों कर रहा है, माया कैसे प्रभावित करती है, ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, ये संसार क्या है, पीछे बैकग्राउंड पता चल जाता है ना, तो आपको क्या है, ये नॉलेज ना आपको शांत कर दे। अरे यार यही है ना नॉलेज आपको। फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आप कभी आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं ना, बहुत दिन की छुट्टियों में चले गए, कहीं फॉर एग्जाम्पल आप कहीं कुल्लू मनाली चले गए और आप जाके उधर एक रूम ले लिया, आप रूम ले लिया और आप वहाँ रूम में रह रहे हो। रूम होटल का लॉज है, बहुत एक्सपेंसिव रूम है, आप अंदर 2-3 दिन रह रहे हो, तो आप अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत लग्जूरियस है। लेकिन आप ना उधर 5-6 दिन निकल गए, 10 दिन निकल गए, आप उधर रह रहे हो, और फाइनली थोड़े दिन के बाद आप वापस घर आ गए। घर आने के बाद आप अपने बेड पे सोए, तो आपको लगता है कि अरे यार आज मज़ा आया, बहुत दिन के बाद। शांति का अनुभव कहाँ एक्सपीरियंस किया आपने? घर पे। हालांकि आप बाहर गए थे, वहाँ आप एक रूम में थे, बहुत लग्जूरियस था, वहाँ भी मज़ा आया, लेकिन वहाँ आपको शांति का अनुभव नहीं हुआ। वहाँ एक फीलिंग था सेटिस्फाइड, लेकिन यहाँ घर पे आपको शांति का अनुभव हुआ। जैसे कि यहाँ नॉलेज आते आप शांत हो गए। तो ये क्यों आपको, जब आप बाहर थे एक रूम में तो आपको शांति का अनुभव नहीं, घर पे क्यों हुआ? कारण क्या है? कारण क्या है कि आप वहाँ थे तो शांत नहीं थे, यहाँ शांति आपका अनुभव है। कारण क्या है, बता सकते हो क्या? टेम्पररी, ठीक है, चलो ठीक है, 1 साल ले लिया आपने, 1 साल वहाँ ही रह लिया, और लेकिन आप घर पे आते कितना भी दिन रहो, टेम्पररी हो, लॉन्ग भी कर लो, आपको अंदर क्यों? मैंने बोला नॉलेज इंपॉर्टेंट। नॉलेज यहाँ वहाँ और यहाँ पे डिफरेंस क्या है? घर पे क्या, हाँ, वहाँ एक रूम में ना आपको एक रूम के अंदर क्या चल रहा है पता है। रूम के अंदर बाहर ना जो बड़ा होटल है, लोग है, किचन है, और बहुत सारे गेस्ट है, हर जगह क्या आपको नॉलेज नहीं है क्या चल रहा है। तो आपको एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, फीलिंग आपको एक रिस्ट्रिक्टेड हो वहाँ पे रूम, और आप तो आप हैप्पी हो, लेकिन आपको एक अंदर से एक फीलिंग नहीं है कि मैं यहाँ सेफ सिक्योर शांति का। लेकिन घर आते हो ना, घर पे आप आते हैं ना, आप घर पे बेड पे सोते हो, तो आपको घर का चप्पा क्या चल रहा है आपको पता है, नॉलेज है कि घर में क्या चल रहा है, कहाँ क्या है, आप एकदम आज़ाद हो, अंदर फुल नॉलेज के साथ रहते हो वहाँ। तो आपको क्या अनुभव होता है? शांति का अनुभव। समझ में आपको क्या? वहाँ नहीं है आपको, वहाँ एक बेचैनी रहेगा, आपको एक फीलिंग ऑफ एक लैक ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। तो यही बात है कि हम लोग यहाँ पे भौतिक संसार में जब रहते हैं ना, जब तक हमें ये स्पिरिचुअल नॉलेज, जो हम कौन है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, हमें पूरी तरह से ये जब नॉलेज आ जाता है ना, तो फिर देन वी कैन सी द रियलिटी, देन वी कैन सी व्हाट इज द ट्रूथ बिहाइंड, देन वी बिकम पीसफुल।
नॉलेज इसीलिए बोलते हैं कि नॉलेज इज वेरी पावरफुल, इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, इट डिस्ट्रॉयज ऑल द पाप। प्योर हार्ट है ना, नॉलेज का मतलब प्योर हार्ट है हमारा। प्योर हार्ट है, प्योर हार्ट इज रिप्रेजेंटिंग प्योर कॉन्शियसनेस, शांति, एकदम प्योर नॉलेज। तो इसीलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि श्रद्धावा लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेनादि गच्छति। तो ये आज मैंने आपको बताया कि ये ज्ञान है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो श्रद्धा से स्टार्ट होता है। श्रद्धा है, फिर सेवा है, उसके बाद भगवान की कृपा से दिव्य ज्ञान प्रकट होता है, और वो दिव्य ज्ञान प्रकट होने के बाद फिर हम लोग एट दैट टाइम वी स्टार्ट कंट्रोलिंग आवर सेंसेस, इंद्रियों को। आँख कंट्रोल में है, कान, सारे इंद्रिय कंट्रोल में है। वी आर वेरी कंट्रोल्ड इन आवर लाइफ, क्योंकि ये इसका इफेक्ट है। फिर उसके साथ क्या होता है, हमें शांति का अनुभव होता है, क्योंकि वी आर प्योर, वी आर इन नॉलेज ऑफ रियलिटी। भगवान की कृपा से हम देख पा रहे हैं। अभी तक ना आप देख नहीं पा रहे क्या हो रहा, आप हर जगह माया के प्रभाव से आप रियलिटी को नहीं देख रहे हो, रियलिटी को नहीं देख रहे हो, और आप तनाव में हो, because you are disconnected from reality. Now you know Krishna is the enjoyer. Now you know Krishna is a controller. Now you know Krishna is my dear friend. I am his, he is mine, and I am safe. This is the reality, and this is Maya. I have to serve Krishna and go back. मुझे भगवान के पास पहुंचना, ये रियलिटी जानते हैं ना हम लोग। इसीलिए हम लोग को क्या करना है कि हमें श्रद्धा को बढ़ाना है, सेवा को बढ़ाना है, और वी हैव टू रियलाइज नॉलेज, and then we have to control senses, and then we have to become peaceful. Achirenad श्रद्धावाल लभते ज्ञानम ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम। कितने लोग आप चाहते हो कि शांत हो जाए मन, शांत हम लोग चाहते हैं ना, इसी से हो सकता है। ये 4th चैप्टर का जो 39 श्लोक है। तो आप यहाँ भगवान ने बताया कि क्वालिफिकेशन क्या है दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का। क्या क्वालिफिकेशन है समर्थ? श्रद्धा से स्टार्ट होता है। श्रद्धा का लास्ट स्टेज क्या है? प्रेम है। श्रद्धा ये जो मैच्योर होता है, और जब श्रद्धा से दिव्य ज्ञान प्रकट होता है तो फिर उसके बाद क्या होता है हमारे लाइफ में? उससे पहले वी कैन कंट्रोल आवर सेंसेस। सो दैट मीन्स रियलाइज नॉलेज एंड सेंस कंट्रोल साथ में चलते हैं। जब तक आप प्योर नॉलेज नहीं रहता, सेंस कंट्रोल, कृष्णा इज राइटिंग हियर इन भगवद गीता, सेंस कंट्रोल जब तक वी आर नॉट इनटू इट। सेंस कंट्रोल जब स्टार्ट होता है, ये सारे साथ में चल रहे हैं। श्रद्धा है, सर्विस है, फिर नॉलेज प्रकट हो रहा है, फिर सेंस कंट्रोल हो रहा है, फिर उससे शांति का अनुभव कर रहे हैं। तो अचिरेनादि गच्छति, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और मैंने कोशिश किया आपको समझाने की। तो आपको याद रखना है ये पॉइंट को कि नॉलेज स्टार्ट्स फ्रॉम सर्विस, नॉट। बहुत लोग सोचते हैं कि मैं पहले ज्ञान लूँगा तो फिर मुझे फिर बाद में सर्विस स्टार्ट होगा। नहीं, इधर ये एक स्किल है। स्किल जैसे कि स्विमिंग, पानी में डूबना पड़ेगा, फिर ही आपको कितना भी आप पढ़ लो स्विमिंग के बारे में आपको कुछ नहीं पता चले। इसी तरह ये भक्ति जो है एक स्किल है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सर्विस का मतलब है यू हैव टू एंटर भक्ति, यू हैव टू डू भक्ति, देन नॉलेज विल बिकम एज ए बाय प्रोडक्ट। कृष्णा विल गिव मर्सीफुली, कृष्ण भगवान देंगे। क्लियर? सो ये आज का जो भगवद गीता का क्लास संपन्न हो गया। तो आपके कोई सवाल है तो मुझे पूछ सकते हैं, आज का रिलेवेंट टॉपिक या कोई भी जो भी है। हरे कृष्ण।